साथियों जैसे इधर है ना महाराज जी की कुटिया आ चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है पूरा, ये महाराज जी की कुटिया है। जैसे आप देख पा रहे हो पूरा का पूरा, हाँ आप देख पा रहे हो ये महाराज जी की कुटिया है यहाँ पर। अब हम चल रहे हैं और यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं साइड तक झूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये झूम इतना ही होगा, हमारे पास झूमिंग थोड़ी कम है, वहाँ पे चाहते हैं। साथियों नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। अब जिन महाराज जी के पास आए हैं वो मौनी बाबा है जैसे आप देख पा रहे हैं, और उनकी मैं कुटिया में दर्शन कराऊंगा। और ये महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हैं अंदर का रास्ता है, अंदर जाने का रास्ता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कुटिया महाराज जी की, महाराज जी मौन रहते हैं, उनके हम दर्शन और सत्संग करवाएंगे। और जैसे आप झूम करके देख पा रहे हैं हमें आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये महाराज जी की कुटिया है। अब थोड़ा सा आगे लेते हैं, पहले आगे लेके ही खोलने की कोशिश करेंगे, तब तक हम। साथियों ये महाराज जी की कुटिया जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी पूरी। प्रणाम स्वीकार। कोई नहीं गुरु जी, ये चीज़ें अरे रज है, मैं तो इसमें लौटने की आदत है। ठीक गुरु जी, मुझे तो क्या राज से महाराज ने क्या घर पर मिलने का आग्रह ना करें, राम राम। जैसे देख पा रहा हूँ जगह जगह ये चीज़ें लिखा है, विशेष तौर पे महाराज जी किसी से मिलने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि और यहाँ पर भी महाराज जी ने कुछ लिखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं। मिलने का समय गुरु पूर्णिमा को है, जैसे सावन में आती है। साथियों में आपको बताया था हर गुरु पूर्णिमा को विशेष आपको रहता है गुरु जी के, जैसे कि जिनको गुरु धारण किया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं धारण किया सही अपने निर्धारित स्थान पे गुरु जरूर धारण करें। जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी से मिलने का समय गुरु पूर्णिमा है, बाकी कोई समय महाराज जी नहीं मिलते, मौन रहते हैं। और गुरु परंपरा से है और गुरु जी का ही मेन इन्होंने वर्णन करते हैं। हालांकि मौन है, कुछ नियम चल रहे हैं इनके, जो भी कह सकते हैं गुरु आज्ञा राम जी की इच्छा, तो भी मैं आपको यहाँ के पूरा दर्शन कराऊंगा। जैसे महाराज इसी वट वृक्ष के नीचे तपस्या करते, जैसे आप देख पा रहे हो वट का पेड़ है, जैसे आप देख पा रहे हो ये देख आसन देख पा रहे हो, यहाँ पर महाराज जी तपस्या करते हैं। ये आसन है और यहाँ महाराज जी हैं, जैसे कि यहीं पर महाराज जी तपस्या करते हैं। और ये बहुत बड़ा फैला हुआ है, बहुत बड़ा फैला हुआ है। वहाँ पर एक आप देखो छोटी सी सोलर लाइट लगी है, जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाती है, छोटी सी। पड़ा आपके पास पड़ा, हाँ आसन संभाल दो। और जो चारों तरफ से कच्ची कुटिया जैसे मिट्टी की बनाई हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो मिट्टी से हाथ से लेपन करके यह बनाई हुई है महाराज जी की कुटिया। कुटिया के भी दर्शन हो जाएंगे, एक परिक्रमा भी हो जाएगी, हमारा दोनों ही काम हो जाएंगे। कुटिया भी हो जाती है और परिक्रमा भी हो जाती है ना, तो उसी प्रकार। अरे गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु जी
पहले जैसे कि मौन रहने का जैसे क्या फ़ायदे होते हैं और मौन रहने से क्या हमारी साधना में उन्नति होती है। जैसे कि हमें भी कभी कभी संतों को देखा हूँ, मैं हिमालय में बहुत सारे संतों को देखा हूँ मौन रहते हैं, जैसे आपको भी देखा हूँ। तो घायल की कहते घायल जाने जे कोई घायल होए, तो वही बता सकता है इसका महत्व। जैसे आप स्मारक पर हैं तो इससे क्या महत्वपूर्ण रहता है, जिससे कि हम गृहस्थ में या कोई साधक या कोई संत नए बने उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। पहली चीज़ हमारे ऊर्जा बची रहती है और अपने में आनंद अपने में ही रहता है। और वह बाहरी जो लोग हैं जो हमारे भजन में बोलने से समय फालतू जाता है वो भी बचा रहता है। और बात विवाद में भी सबसे अच्छी है मौन, जो मेरा मानना है और लिख के कैसे समझा सकता हूँ। सब आनंद आप लोग भी अनुभव कर लेंगे होंगे, मैं इतना ही जानता हूँ। इच्छा गुरु इच्छा, राम राम गुरु इच्छा से। महाराज जी जैसे कि आपने 3 चीज़ मैंने इसमें महत्वपूर्ण हेडलाइन माना हूँ, इसमें मेरे लिए भी बात है। पहली ऊर्जा बची रहती है जिससे हमारे भोजन प्रसाद की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, शरीर में एनर्जी की आवश्यकता नहीं रहती और आनंद बना रहता है। और समय की शब्द उच्चारण गलत नहीं होगा, किसी से राग द्वेष नहीं होगी। जैसे हमें बोलेंगे तो 100 बातें पूछेगा, उतने में ये पूर्ति होगी। और जो आनंद है ये मैं मानता हूँ, इस चीज़ को मैंने अनुभव किया। और दूसरी बात ये जो किसी से राग द्वेष होगा ही निकाल के निकल जाएगा और ठाकुर जी के नाम के अलावा कुछ शब्द निकलेगा नहीं। लेकिन जैसे कोई बहुत सारे मौन रहते हैं ना, जैसे मैं ऐसे इशारे में बता देना, जैसे बहुत सारे मौन रहते हैं वो कोई सीताराम बोलते हैं, कोई ओम नमः शिवाय बोलते हैं, उस प्रकार आप कोई शब्द बोलते हैं जय गुरुदेव या कोई ऐसा कोई ना कोई एक शब्द बोलते हैं। कौन सा शब्द बोलते हैं? वही गुरु। अभी तो आपने बोला नहीं गुरु, ऐसा नहीं बोलते। अगर इमरजेंसी हो जाए तो गुरु नाम से आवाज देना हो तो गुरु। जैसे कभी कभी ऐसा समस्या हो जाती है, ऐसा ये लो महाराज जी। महाराज जी मैं आपको नोटबुक ला दे देता हूँ, एक पेन का डब्बा, एक नोटबुकों का डब्बा। मैं अब ये सोचा हूँ आपके लिए काम की मैं कल ही लाता हूँ, ये परसों, ये पक्का है। कल अगर पहुँचा भंडारा तो कल लाऊंगा। ये याद रखना, 5 डायरी 10 पेन, ये आपको याद रखना है। ये महाराज जी के बहुत उपयोगी है। जैसे जैसे मन की कोई बात आई हुई होती है महाराज जी, जैसे कभी कभी लिख लेते ना, जैसे कि अपने आप में बोलते हैं और पशु पक्षियों से बोलते हैं और अपने जो भी कर्म कांड है वो बोल के करते हैं और पर इंसान से नहीं बोलते हैं। अच्छा, पशु पक्षियों से बोलते हो ईश्वर का अंश मान के और गुरु आज्ञा मान के, और अपने आप से बोलते हो साधना के लिए और कर्म कांड अपने स्मरण के लिए, जिससे कि वो ज़्यादा वायुमंडल में बना रहे। जैसे हम कभी कभी उच्चारण करते हैं एकांत जंगल में, इसीलिए आते हैं कोई अपनी आवाज़ सुने नहीं, मैं एकांत में। महाराज जी जैसे मैं एक मेरे लिए पूछ रहा हूँ, अब तो ये आपसे जानकारी ले रहा था। जैसे मैं अभी जैसे कर्म साधना ज़्यादा कर पाता हूँ, जो ध्यान साधना नहीं कर पाता हूँ 3 कारण की वजह से। एक, मैं गृहस्थ में हूँ। दूसरा, मुझे संतों के दर्शन अच्छा लगता है क्योंकि मैं संत खुद बनना चाहता, लेकिन संतों की आज्ञा नहीं मिली, गुरु की आज्ञा नहीं मिली। वो गृहस्थ में हूँ तब उन्होंने आज्ञा नहीं दी बच्ची की शादी करने के बाद। तो मैं सोचता हूँ कि सेवा ही मार्ग है, ये गुरु आज्ञा। ये पहली बात तो सेवा करते करते भजन कम हो जाते हैं। जैसे मैं 5 माला कर ली, कर माला कर ली, मन की माला कर ली, कभी कभी माला लेके नहीं बैठ पाते हैं। तो क्या सेवा से मैं सही मार्ग पर जा रहा हूँ या सही दिशा में जा रहा हूँ? कोई गलत उत्तम मार्ग मेरे लिए थोड़ा बताना, मैं किस मार्ग पे हूँ, कैसा हूँ? मन से भाई ईश्वर सेवा है।
अच्छा, हालांकि मानव गुरुजी मानव सेवा लेकिन एक लगन होती ना, तो मानव सेवा मानता हूँ जीवों में हित होता है, सब मैं देखता हूँ, लेकिन और आध्यात्मिक साधना कैसे करें, मेन तो ये सवाल था। लेकिन आध्यात्मिक साधना में कैसे ध्यान रखें या कैसे करें, ऐसे जैसे कि कोई भी इंसान कर सके, जैसे गृहस्थ से जुड़ा हो, चाहे संत हो, चाहे कोई साधक हो। सब मार्ग एक ही है, एक ही जाएंगे, सबका नाम भी एक ही है। चाहे साधना कहो, भजन कहो, पाठ करो, माला से करो, पूजा से करो, सब मुक्ति के ही हैं, उपाय हैं। परंतु निस्वार्थी तभी उत्तम है साधना, निस्वार्थ। गुरुजी जैसे कि एक चीज़ है, सभी एक मार्ग है, लेकिन मैंने जैसे आपको मैंने देखा हूँ, बहुत सारे संतों को देखा हूँ, या मैंने जैसे हम बात करते हैं संत महात्माओं, ऋषि महात्माओं की, त्रैतायोगी सत्यों की, तो बहुत सारे संतों को देखा जाए, साधु महात्माओं को, एक वृक्ष के नीचे ही तपस्या करते थे, भजन करते थे। जैसे आप भी यहीं पर बैठ के इस वृक्ष के रूप में हैं, तो इसके नीचे ही भजन करते हैं। तो पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे, पिंपल के नीचे ही भजन करने की क्या कारण है? बहुत सारे संतों को देखा हूँ जो अखंड एक नियम चला रहे हैं या अखंड परंपरा चला रहे हैं। बहुत सारे संतों को मैंने एक वृक्ष के नीचे ही देखा है। हनुमान जी की भी काल में देखे तो बहुत सारे संतों ने वृक्ष के नीचे ही तपस्या की है। ये क्या कारण है एक पेड़ के नीचे ही तपस्या करने का? एक वृक्ष से नहीं, बरगद कहूँ, पीपल कहूँ, कापर कहूँ, किसी भी। हमारे वेद शास्त्र में भगवान शिव ने वेद वड के नीचे तप किया, इसका जो फल अधिक होता है, इसका फल अधिक होता है। विश्वास ही अपना वट है। और पिंपल के नीचे भी किसी ने किसी किया होगा। भगवान ने गीता में कहा, पिंपल में मैं हूँ, तो लोग उसको मानते हैं और विश्वास करते हैं। अच्छा, भगवान शिव ने सबसे पहले वट के नीचे तपस्या की थी, इसीलिए ऋषि महात्माओं ने, आप संत महात्माओं ने परंपरा शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है महाराज, कोई गलती हो तो माफ कर देना, बहुत समझ के ऐसे ही। नहीं महाराज, पाक के आए हूँ प्रसाद।